अपन कल कर रहे थे पशुधन उत्पादों का विपणन। क्या था अपना? पशुधन उत्पादों का विपणन, ये टॉपिक था अपना। इसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लिखाई थी। उत्पाद का मतलब क्या था? जैसे ऊन, कच्चे माल का क्या करना? मंगाना, उन्हें संशोधित करके पैकिंग करके वापस भेजना। ठीक है, जैसे ऊन, मांस, दूध, और क्या लिखवाया था? है कंडा, अंडा, वेरी गुड, अंडे, अंडे, मांस और दूध, और क्या था? ऊन। इनको मंगाना, जैसे मान लो डेयरी है हमारी, सरस डेयरी, तो वो क्या करती है, वहां खुद की तो भैंसे नहीं है ना, उसके आस पड़ोस के गांव से दूध आते हैं, जैसे आपके गांव में भी आते होगी सरस डेयरी के वो टैंकर, डेयरी से वो क्या करता है, उसमें दूध लेता है, वापस वहां चला जाता है। तो वहां जाके क्या करते हैं, मशीनों में उसको अच्छा करके फिल्टर करते हैं, फिर उसको संशोधित, जैसे अपन कहते हैं पाश्चीकरण, फिर उनको पैकिंग करके सील ठप्पा लगा के अपने पास भेज देते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको 6 वो बताए थे आपको बिंदु, जिसमें था पहला कि जैसे कच्चे दूध के गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है, दूसरा था संयंत्र व प्रक्रिया में सुधार, इसमें छठा था अपना कि फीडबैक। अगर आपको दूध में कोई संशय लग रहा है, दूध खराब आ रहा है, तो आप फीडबैक यानी उसको वापस शिकायत भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा था राजस्थान की कौन सी थी? RCDF, राजस्थान, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ है? 196 में। क्या राजस्थान सहकारी समिति 1996 में नहीं है, अधिनियम 196 में है। क्या है? राजस्थान सहकारी समिति का अधिनियम 196 है बेटा, 1996 में नहीं है, अधिनियम 196। इसमें कैसा था ये? कोऑपरेटिव संघ के रूप में क्या आया था, ये सामने आया था। ठीक है, फिर अपन कहे कि RCDF के राजस्थान में मिल्क यूनियन कितनी थी? 24 मिल्क यूनियन कितनी थी? मिल्क यूनियन। ठीक है, इसके बाद ये मिल्क यूनियन क्या करती है, राजस्थान में जो उत्पाद है उनको क्या करती है, जिसे अपन कहते हैं दूसरे स्थान पे भेजना, यानी उत्पाद उपभोक्ताओं तक भेजना। ठीक है, फिर है इसके RCDF की बूथ, बूथ कितनी थी रे? 56-51, और क्या थी बूथ राजस्थान में कुल, और टोटल सबसे ज्यादा पूछे तो जयपुर 12, सबसे ज्यादा कहां है बूथ है? जयपुर। और वर्तमान में RCDF राजस्थान में किस ब्रांड से चल रहा है? सरस ब्रांड। जैसे सरस डेयरी अपने अजमेर में भी है, बहुत बड़ा प्लांट है वहां पे, तो सरस डेयरी RCDF का क्या है? ब्रांड है। जैसे अपन देखें गुजरात चले, अमूल चलता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, अपने बहुत कम चलता है, आता अपने भी अमूल दूध आता है वहां का, आप चल जाना डेयरी पे मिल जाएगा। अमूल की जैसे वेडिला आइसक्रीम आती है, पायस आता था पहले, हाँ अभी तो बहुत कम हो गया। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या चलता है? सरस, है ना। यहां तक किसी को दिक्कत थी कल? RCDF इसकी याद क्या रखनी है, बूथ है, इसका कार्य क्या था, और ये RCDF सरस ब्रांड से क्या क्या निकालता था? एक तो अपन ने देखा छाछ, दूध, दही, पनीर, घी, ये चीज। एक और देखा अपन ने कि जो लंबे समय तक खराब नहीं हो, उसमें था जैसे गाय का घी, टेबल बटर, ठीक है, श्रीखंड, और रसगुल्ले, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, और राजभोग आइसक्रीम, और भी थे कुछ। एक और निकालता है ये फ्लेवर्ड मिल्क, यानी फ्लेवर वाला मिल्क, जिसमें जैसे अलग अलग डिब्बी होती है, आप जाके फ्लेवर कोई सा भी मांगो वो दे देगा। जैसे आप कहोगे चॉकलेटी दूध दे दो, तो चॉकलेटी फ्लेवर वाला दे देगा, ऑरेंज दूध दे देगा। जैसे अपन आइसक्रीम लेते हैं, ठंडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वैसे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तो किसका विपणन कर रहा था? इसका। अब हमारे पास आता है एक, इन डेयरियों का भी एक भारत में संस्थान है, वो हम चलो डेयरी विकास में पढ़ लें। इसके बाद जस्ट डेयरी विकास है अपने पास, वो करा दूंगा। अंडों का विपणन, किसका विपणन? अंडे।
अंडों का विपणन निम्नलिखित 4 तरीकों से बेचे जा सकते हैं, यानी अपन क्रमशः 4 तरीके से। एक तो है कि डायरेक्ट फार्म से, पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां से सीधे ला सकते हैं। दूसरा घर घर जाकर घर घर जाकर भी बेच सकते हैं पर अंडे जो इसका विपणन कर रहे हैं। तो एक तो फार्म से, घर घर। तीसरा है जैसे कि मान लो उत्पादकों के व्यापार बाजार में, किसके उत्पादकों के बाजार में। और चौथा अपन लिख सकते हैं किसी खुदरा मूल्य, जैसे अपन लिखते हैं दिखते हैं दुकानों पे खुदरा मूल्य, उचित खुदरा मूल्य की दुकान, तो किसी स्थानिक दुकानों पर। ठीक है, जैसे ये 4 चीजें। आप अंडे को छोड़ो, दूध का ले लो। दूध एक तो जहां हम गाय भैंस रखते हैं वहां फार्म से जाता है, ले जाते हैं ना बहुत से लोग। दूसरा अपन घर घर जाके भी देते हैं। तीसरा बाजार में भी बेच सकते हैं अपन। और ऐसी कोई डेयरी या ऐसी कोई दुकान जहां वो किसी विशिष्ट स्थान पर रहती है उसे जाकर अपन बेचते हैं। ठीक है, एक ये समझ लिया। एक साग सब्जी समझ लो, है ना, पशु का पट रहे अपन, एक बार साग सब्जी समझ लो। एक तो कोई खेत से ले जा रहा है, एक अपन किसी के घर जाके बेच रहे हैं, जैसे जाते हैं ठेले वाले और या वो औरतें सिर पे रख के बेचने घर घर जाके। तीसरा उत्पादकों, जैसे मंडी जाते हैं बाजार में। और ऐसी कोई दुकान जिसपे आपकी बिल्कुल बंदी बांध रखी है कि हमारे तो 10 किलो रोज की मिर्ची डालना, तो आप उसी दुकान पे बेच रहे हो। तो ये 4 तरीके से क्या कर सकते हैं हम अंडों का विपणन। और अंडों का विपणन करते समय एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऋतु, अपन कहते हैं ऋतु, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, उसमें इनके भाव उतरते चढ़ते रहते हैं। अंडे के भाव ऋतु के हिसाब से या ऋतु के हिसाब से बदलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में अंडे के भाव और गर्मियों में कम। गर्मियों में होने का कारण एक तो गर्मियों में कम खाते हैं और इसके उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि एक तो होता है देसी अंडा, मुर्गी जो नेचुरल तरीके से देती है। एक होता है फार्मी अंडा। फार्मी अंडे में क्या होता है कि उसको कैल्शियम या ऐसे जो अपन पढ़ते हैं ना, जैसे मुर्गी बीज, मुर्गी दाने कट्टे आते हैं ना, धान डाल के मुर्गी दाना का कट्टा के, तो वो दाने उनको खिलाए जाते हैं। वहां कहते हैं कि हीट देते हैं उनको, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको हीट देते हैं ताकि बड़े हो जाए। ठीक है, और हीट के कारण, इनके गर्मी के कारण अंडे बनते हैं। तो इसी से क्या बनते हैं हमारे पास देसी अंडे, ये फार्मी अंडे। देसी अंडे तो नेचुरल तरीके से बनते हैं। और आपने ये भी देखा होगा देसी अंडे, फार्मी अंडे चाहे आप 7 ले लो 8 ले लो, एक उधर वो मिलेगा। जैसे देसी अंडा भी 40-50 रुपए का होगा, 50, और वो 5-7 रुपए का मिलता होगा, या 10 का 10 हो गया। तो ये क्या है, अंडों का प्रकार है। ये अपन पढ़े अंडों का विपणन। अब अंडों की एक संस्थान आती है, पहले इसको छाप लो फिर वो लिखाता हूं। हेडिंग डालो अंडों का विपणन। अंडों का विपणन जैसे अपने RCDF पढ़ी थी, वैसे इसकी भी एक संस्थान है अंडों की, NECC, यानी राष्ट्रीय अंडा, ये लिखो पहले तो अंडों का विपणन, फिर मैं लिखा दूंगा संस्थान। तो हाँ मैं बोल रहा हूं, वैसे लिखो आप अंडों का विपणन। अब पहला करके नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है, अंडों का विपणन। हेडिंग डाल ली, लिख लिया तूने, कोई बात छोड़, बाकी तुम लिखो रहे। अंडे के प्रत्यक्ष विपणन में बिक्री के निम्न तरीके, काटी क्यों, अरे काट दी। अंडे के प्रत्यक्ष विपणन में बिक्री के निम्न तरीके हैं। ठीक है, अब जैसे फार्म से बिक्री, घर घर जाकर बिक्री, उत्पादकों के बाजार में बिक्री, और किसी स्थानिक दुकान पर बिक्री, ये 4 लिख लो। यानी कहां कहां बेच सकते हैं अपन, हाँ उतार लो, आगे बिक्री जरूर लगा लेना।
अब आगे हेडिंग डाल लो NECC। जैसे NECC राष्ट्रीय अंडा समन्वय ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मई 1982। कब हुई थी? अब इसके कार्य देख लो पहले तो, ठीक है। ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी संघ है, यानी इसमें क्या है, पोल्ट्री जो किसान है, यानी ये किसान है जो मुर्गी पालन का करते हैं, ये क्या है 25,000 से अधिक संघ में इसमें जुड़े हुए हैं। किसमें? NECC में। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्थान है NECC। किसमें? अंडों वाले में, ठीक है। अब इसके अलावा अपन देखें कि इसके कार्य क्या क्या है। तो जैसे कि मान लो ये किसान है जो मुर्गी पालन कर रहा है, उसको भी उचित मूल्य मिले। बिचौलिया है, किसान और बिचौलिया को लाभ मिले। बिचौलिया यानी जो यहां से लेकर कहीं और बेच रहा है, ठीक है, दोनों को लाभ मिले। और जो खरीद रहा है उपभोक्ता, उसको भी उचित मूल्य में मिले। ये नहीं कि 7 रुपए का अंडा किसान ने बेचा, डबल करके वो उसे बढ़ा दिया, या 40 रुपए का उसे बेच रहा है उत्पादक उपभोक्ता को, तो ये भी गलत है। तो दोनों का क्या करेगा? निर्णय करेगा, ठीक है। और NECC का कार्य क्या है कि ये जो अपन ने पढ़ रहे हैं पोल्ट्री फार्म वाला, अंडों का उत्पादन के उसको बढ़ाना, प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन यानी क्या करना कि इनको इनके लाभ बताना कि इसमें आप ये करोगे तो ये फायदा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने NECC डाला, राष्ट्रीय अंडा है, राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति NECC, ठीक है। स्थापना कब है इसके? मई 1982। अब इसमें लिखो भारत में अधिकांश संगठित क्षेत्र, भारत में अधिकांश संगठित क्षेत्र, वेरी गुड, अंडा उत्पादन ब्रैकेट में ये लिख लेना NECC सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। भारत के अधिकांश जो संगठित क्षेत्र है वहां अंडों का उत्पादन कौन करते हैं? जो ये NECC के सदस्य है वही करते हैं, द्वारा किया जाता है। हो गया? इसी लाइन में निकला यह 25,000 से अधिक सदस्यता, यह 25,000 से अधिक सदस्यता के साथ दुनिया में 25,000 से अधिक सदस्यता के साथ दुनिया में पोल्ट्री किसानों का सबसे बड़ा एकल संघ है। दुनिया में पोल्ट्री किसानों का सबसे बड़ा एकल संघ है, यानी 25,000 इसमें क्या है, उससे भी ज्यादा सदस्य हैं। और संगठित क्षेत्र में जो ये सदस्य है 25,000, यही क्या करते हैं? अंडों का उत्पादन करते हैं। सबसे बड़ा एकल संघ। अब अपन लिखे NECC के कार्य व उद्देश्य। अगली लाइन में लिखो NECC के कार्य। ये फुल फॉर्म में याद रखना भाई, NECC की भी इनकी, जैसे भी मैंने लिखा है था आपको पहले डेयरी वाला, RCDF कार्य व उद्देश्य। बताता हूं, उद्देश्य व कार्य लिखे, इसमें लिखो यह अंडे के उचित मूल्य तय करने के लिए, यह अंडे के उचित मूल्य को तय करने के लिए, यह अंडे के उचित मूल्य को तय करने के लिए, यह अंडे के उचित मूल्य को तय करने के लिए किसानों बिचौलिया
किसानों बिचौलियों को उचित फायदा दिलाकर, किसानों बिचौलियों को उचित फायदा दिलाकर ग्राहक को भी अंडे, किसानों बिचौलियों को उचित फायदा दिलाकर ग्राहक को भी अंडे का उचित मूल्य सुनिश्चित करता है, का उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। ग्राहक को भी अंडे, ग्राहक को भी अंडे का उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। यानी किसान है उसको भी फायदा होना चाहिए, जो बिचौलिया है उसको भी फायदा दिलाकर जो आगे जो ग्राहक है यानी उपभोक्ता है उसको भी एक निश्चित जो रेट है उसके आधार पे ही मिलना चाहिए। ये नहीं कि जहां से किसान ने बेचा बिचौलिया उसका 10-15 टैक्स लगा के फिर बेच रहा है, तो इस पे क्या रखता है, ये नियंत्रण रखता है इसका कार्य। और दूसरा है ये देश भर के, यह देश भर के, यह देश भर के पोल्ट्री उत्पादकों, यह देश भर के पोल्ट्री उत्पादकों को संगठित करता है, यह देश भर के पोल्ट्री उत्पादकों को संगठित करता है एवं अंडे उत्पादन, एवं अंडे उत्पादन व व्यापार के लिए प्रोत्साहित करता है। एवं अंडे उत्पादन व व्यापार के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। हो गया? यानी ये क्या करता है, एक तो ग्राहक किसान बिचौलिया इनको भी लाभ दिलाता है और जो उपभोक्ता है यानी ग्राहक उसको भी निश्चित रेट में ही क्या दिलाता है, ये अंडे। ठीक है, और ये व्यापार को बढ़ाने के लिए इनको क्या करता है, संगठित करके अंडे उत्पादन व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या देता है, सूचनाएं देता है। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट।